अशोक निर्माण साहब का मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो मेरे चैनल को बड़ा वो आर्थिक सहयोग के रूप में भी मदद करते हैं और जब भी ऐसे सामाजिक प्रोग्राम में होते हैं तो मुझे अपने खर्चे पर लेकर जाते हैं। मेरा परिवार बहुत ही ज्यादा प्रभावित था क्योंकि 1962 और 67 में जब मेरे पिता पार्लियामेंट का चुनाव हारे तो वह थोड़ा गंभीर उसमें आ गए। तो किसी ने बताया कि गरीबनाथ जी की गद्दी पे जाओ, वहां पर आपको आश्रय मिलेगा। हालांकि मेरे पिताजी इस विचारधारा के नहीं थे, लेकिन जब आदमी फंसता है तो कुछ ना कुछ सोचता है। तो गरीबनाथ जी के गए और गरीबनाथ जी के जाने के बाद ये पता लगा कि गरीबनाथ जी के यहाँ से ही सदगुरुनाथ जी का जो शिक्षा प्राप्त हुई है तो वही शिक्षा और दीक्षा मिलेगी। और इसलिए क्योंकि गोपालनाथ जी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे, तो वही माध्यम उन्होंने कहा कि आप अपना गुरु, धार्मिक गुरु, सामाजिक गुरु, जाति गुरु, उनको मानो और आगे चले जाओ। तो जैसे सदगुरुनाथ जी के गए हमारे परिवार को उस संकट से दूर होना। धन्यवाद। संत दुर्गानाथ महाराज की जय। समाज हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानित और हमारे खटीक समाज के राष्ट्रीय संत दुर्गानाथ महाराज जी को कांग्रेस के माध्यम से और राजस्थान सरकार जो अशोक गहलोत जी और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संत दुर्गानाथ महाराज जी को वोट संगठन में शामिल किया। और यहाँ के जो हमारे विधायक के आदरणीय दीपक खेरिया जी और यहाँ के तमाम खटीक समाज के जो लोगों ने संघर्ष किया उसके माध्यम से हमारी आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि राष्ट्रीय संत जो यहाँ पैदा हुए और जिनका यहीं का जन्म है और उनको एक सम्मान देकर खटीक समाज के लिए बहुत बड़ा उन्होंने अच्छा उन्नति और कार्य किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ खटीक समाज का और आदरणीय अशोक गहलोत जी का। कांग्रेस सरकार ने हमेशा से हमें जोड़ने की राजनीति की है, कभी जात पात पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, भाईचारे की राजनीति की है। कांग्रेस ने समय समय पे हर स्टेट पे कुछ ना कुछ दिया है। आज संत जो संसार को चलाते हैं, संसार की भूमि को चलाते हैं, आज उनको जो सम्मान दिया, उनका जो सम्मान देकर समाज खटीक समाज का उन्होंने सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। परिचय आपका परिचय। मेरा नाम राजू चिलवाल है, अध्यक्ष जागृति विकास में दिल्ली। सर ये जो आप ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, ये दुर्गानाथ जी के बारे में थोड़ा बताएं। दुर्गानाथ जी का जन्म 1861 में पिछुआ गांव में पैदा हुआ और उनकी जो समाधि है वो बांदीकुई में हुई और बिचगांव में। और उसके बाद उन्होंने एक समाज के लिए नहीं, अदर समाज के लिए बहुत संघर्ष किया और उनका एक मकसद था कि मेरा समाज के साथ साथ अदर समाज की तरक्की करे और नशा मुक्ति से दूर रहे और शिक्षा के माध्यम से मेरा समाज मजबूत हो और अदर समाज भी मजबूत हो। संत जो है वो एक समाज का नहीं होता, सभी समाज का होता है। आज संत दुर्गानाथ अगर एक समाज के होते तो शायद बोर्ड में गठन नहीं होते। आज उन्होंने सभी समाज के लिए कल्याण किया, इसलिए राजस्थान सरकार ने माना कि वाकई ये संत जो थे बहुत ऊंची कोटि के संत थे और सभी के लिए उन्होंने कल्याण किया, इसलिए इनको बोर्ड में शामिल करना बहुत जरूरी है। और ये एक समाज की मांग भी थी और अदर समाज का उनकी चाहत भी थी कि ये जो संत हुए हैं ये सभी समाज के लिए हमेशा उनके तट पे खड़े रहे, उनकी विचारधाराओं पे चले और उनके लिए हमेशा संघर्ष किया। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सब कुछ किया और यहाँ के लोगों से मैं अपील करता हूं कि 2 वक्त की रोटी कम खाना परंतु अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जरूर पढ़ाना। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको विकास की साइड और आपकी टीम को मजबूत कर सकता है। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बहुजन दस्तक का ही अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी ने शायद बहुजन दस्तक का नाम नहीं लिया हो और दिल्ली से हमारे साथ आए हैं। ये किस तरीके से आए हैं, एक गाड़ी में आए हैं। मैं 2 मिनट के लिए कहा, उन्होंने वही बात कहूँगा। आज के आयोजकों को साधुवाद जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया
और ध्रुवनाथ जी की चेंज को लेकर के इन्होंने सरकार ने एक बोर्ड बनाया है। लेकिन मैं इससे पहले बता देना चाहता हूं, आज हमारे बीच में राष्ट्रीय संत ध्रुवनाथ जी से पहले संतू जी लाड राष्ट्रीय संत हुए, उनकी महापरिनिर्वाण दिवस है आज। संतू जी लाड जो राष्ट्रीय संत थे, ध्रुवनाथ जी खटीक समाज के दूसरे राष्ट्रीय संत हैं, उनका भी परिनिर्वाण दिवस है। बसवाला जी, आप जैसे लोगों के लिए ये बुजुर्ग की एक जानकारी दे रहा हूँ। मैं ध्रुवनाथ जी पे दो बोल सकता हूँ। ध्रुवनाथ जी 1861 में अलवर जिले में, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट अलवर, तहसील लक्ष्मणगढ़, गांव बिचगांव, मैं सौभाग्य से उस गांव में डिस्ट्रिक्ट अलवर, लक्ष्मणगढ़, तहसील बिचगांव में जो बाबा का जन्म स्थान में जो मंदिर है, उस मंदिर की कमेटी का छोटा सा सेवादार हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक पुस्तक अनुभव आत्म प्रकाश में जगह जगह ये लिखा है, गुरु से कपट न कीजिए, करो नाम की चिन्ह। साधु भाई, करो नाम की चिन्ह। करो नाम की चिन्ह का मतलब हम रूढ़िवादियों की तरफ ना जावे और निर्गुण भक्ति धारा की तरफ जावे। उनके गुरु गरीबनाथ जी, गरीबनाथ जी अनुसूचित वर्ग से संबंधित थे, जाटव चमार जिनको बोलते हैं। मैं सीना चौड़ा छान के कह सकता हूँ, मेरे गुरु ने ऐसा गुरु चुना जिसको दुनिया आज मानती है। और जगह जगह पत्रे पत्रे पे लिखा है, गुरु से कपट न कीजिए, करो नाम की चिन्ह। साधु भाई, करो नाम की चिन्ह। और हर पंक्ति पे गरीबनाथ जी का नाम लिखा है। गरीबनाथ मिलो मोहे गुरु ऐसो, जिन मोहे ज्ञान बताए रे। गरीबनाथ मिलो गुरु मोहे ऐसो, जिन मोहे भेद बताए रे। तो ध्रुवनाथ जी के समय में शिक्षा का भाव था, बकरियां चराने का काम था। हमारे लोग जिस तरीके से और लोग काम करते हैं, उस तरीके से अभावग्रस्त जीवन जीते थे। और अब वापिस इसी पृष्ठभूमि में आता हूं मैं, 1-2 मिनट और ले सकता हूं। हमारे अनुसूचित वर्ग में एक अतिवंचित समाज है जिसका नाम वाल्मीकि समाज है। सफाई कर्मचारी आयोग बना। साथियों, मैं राष्ट्रीय दलित बचाओ आंदोलन में डॉक्टर शुक्ला जी के साथ, शुक्ला जी जो कि वाल्मीकि समाज से हैं। साथियों, आपको ये बता देना चाहता हूं, आपको बताना होगा उनको, हमें संवैधानिक अधिकार देने होंगे इस बोर्ड में। कर्मचारी आयोग में, सफाई कर्मचारी आयोग इतना बड़ा राष्ट्र में है, कितने दिन से चल रहा है, उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उसको फंड अलॉट करने का अधिकार नहीं है, उसको नौकर रखने का अधिकार नहीं है। जब उससे में नहीं है तो मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप जैसे लोगों से संवैधानिक अधिकार मांगिए। जब तक बाबा साहब ने जो कहा था, लिखने का काम। साथियों, एक रोटी कम खाना, जूता नहीं होना, तुम्हारे पास फटे हुए कपड़े होना, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, कलम चलाना सीखो। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आज बाबा साहब, मैं इंदरपुरी में जहाँ बहन जी का निवास था, बहन जी के पिताजी और मैं एक साथ नौकरी किया करते थे, मैंने वहां से सीखा। मैं राजस्थान से गया, अलवर से, मेरा गांव गढ़ी सवाई राम है, मेरा गांव बिचगांव के पचगैया में। मैंने वहां बाबा साहब को सीखा उनसे। इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, बहुत फर्स्ट क्लास, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और मैंने उनसे क्या सीखा है, भाई जी से, प्रभुदयाल जी से, और जिन्होंने मायावती को, बहन जी को मायावती, उनमें से अगर अदर समाज में से कोई आदमी बैठा है जिंदा, तो मैं बैठा हूँ, और 2 जाटों समाज में से बैठे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ध्रुवनाथ महाराज की संवैधानिक अधिकार अगर नहीं मांगेंगे इस बोर्ड के लिए, आपका ये, आपको चेयरमैन बन जाएगा आपका, आप दिल्ली में बोर्ड में बैठ जाएंगे, जैसे वो लोग सफाई कर्मचारी आयोग वाले लोग बैठे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। संवैधानिक अधिकार मांगिए, फंड मांगिए। जब तक आपने कोई रिपोर्ट दे दी, भाई हमारे यहाँ एट्रोसिटी हुई है, उसको फाड़ के ये बनवादी लोग रत्ती की टोकरी में डाल देंगे। अगर आपके पास संवैधानिक अधिकार होगा, तब आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वो चीज मैं आपको अपने अनुभव से देना चाहता हूँ। और अंत में जो आयोजक हैं बसवाल साहब, ये तो मेरे घर के मालिक है, संदीप पाटिल जी है जी, जोगिंदर बोरीवाल साहब, और जोगिंदर बोरीवाल साहब, जो उन्होंने बार बार आग्रह करके 2-3 दिन से लिया।
मैं आपकी जानकारी में, और मैं नेपाल गया था, मैं बुद्ध की विपासना 10 दिन की ग्रहण करके आया हूँ भगवान बुद्ध की नेपाल से, इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। अब जैसे ही मैं आया हूँ, मैं संपर्क में रहा इनसे, बुद्ध की 10 दिन की विपासना से नेपाल से मैं अभी आज आया हूँ। मैं इतना ही कह करके और अपने जन बहादुर बड़गुजर जी जो है, इनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसे भामाशाह समाज में होना ही चाहिए। और हमारे बीच में डॉक्टर रवि महिंद्रा जैसे नौजवान, मैं कहता हूँ मेरी उम्र भी इन जैसे लोगों को लग जाए जो समाज का इससे काम करे। हम चाहते हैं हमारे बीच में डॉक्टर रवि महिंद्रा जैसे एमपी बने, एमएलए बने, जो समाज का काम कर सके। और जो ये टीम बैठी है, मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दुर्बलनाथ महाराज की जय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।